हिल स्टेशन में आके हमें ही तो ढूंढते हो। और हम तुम्हारे गार्डन को, पार्क को, मंदिर को हम ही तो सुंदर बनाते हैं। और ये जो अपने घरों में सजा के रखते हो, हमें भूल गए क्या? भूले किसी को भी नहीं है, ना जिम्नोस्पर्म्स को, ना एंजियोस्पर्म्स को, और ना ही टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि प्लांट किंगडम की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी प्लांट किंगडम का दूसरा वीडियो, और यही होने वाला है आखिरी वीडियो। तो इसी वीडियो के साथ हम खत्म करने वाले हैं पूरा प्लांट किंगडम, और अगर आप ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखोगे तो हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारी कहानी की शुरुआत होगी विथ टेरिडोफाइटा। एग्जैक्टली। तो पिछले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम के अंदर थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा कवर कर लिया था। तो आज कवर करने वाले हैं हम टेरिडोफाइटा, और उसके बाद कवर करेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइटा से। यहाँ पर हमें बॉडी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट बॉडी में हमें अलग अलग से रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं। नाउ ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें ब्रायोफाइटा में देखने को नहीं मिलती थी। वास्कुलर टिश्यूज बोले तो ऐसे टिश्यूज जो प्लांट बॉडी के थ्रू आउट वाटर, मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। तो ये वास्कुलर टिश्यूज जो हैं, ये अभी हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि वास्कुलर टिश्यूज थैलोफाइटा में तो डेफिनेटली नहीं थे, ब्रायोफाइटा में भी नहीं थे। ठीक है, बट यहाँ पर होगा। अगर बात करें इनके हैबिटेट की, तो मोस्टली ये मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और अगर बात करें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये होते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी एक नया वर्ड है। क्रिप्टो बोले तो हिडन, छुपा हुआ, गैमी बोले तो मैरिज, छुपा हुआ मैरिज। बोले का मतलब है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हिडन होते हैं। तो ये जो प्लांट्स, टेरिडोफाइटा के अंडर जो प्लांट्स आते हैं, इन सारे प्लांट्स में सीड्स या फ्लावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप कह सकते हो कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं। इनमें वास्कुलर टिश्यूज होते हैं बट सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेरिडोफाइटा। फार्मर्स सेल इक्विपमेंट्स, फार्मर्स सेल इक्विपमेंट्स, फार्मर्स सेल इक्विपमेंट्स। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ अचानक टेरिडोफाइटा पढ़ाते हुए। वेल, यही तो है मेमोरी ट्रिक, टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। एग्जैक्टली, तो ये बनेगा हमारा मेमोरी ट्रिक। फार्मर्स बोले तो फर्न्स एंड मार्सिलिया, फार्मर्स, फर्न्स, मार्सिलिया, सेल, सेलाजिनेला, इक्विपमेंट, इक्विसीटम। तो हमारे 4 टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या? फर्न्स, मार्सिलिया, सेलाजिनेला एंड इक्विसीटम। इनफैक्ट इन चारों की तस्वीरें आपको दिख ही रही हैं। सारे एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, बट ऑब्वियसली इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तभी दे आर ऑल क्लासिफाइड एज टेरिडोफाइट्स। इन सभी में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? कौन सा हम सबने देख रखा है? फर्न्स। एग्जैक्टली। इनफैक्ट फर्न्स को हम अक्सर ही अपने घरों में डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह रखते हैं। वही इसीलिए शुरुआत में ही फर्न्स काफ़ी गुस्से में था कि भाई घर को सजाने के लिए तो मुझे उठा लाते हो, लेकिन मेरे बारे में डिस्कस ही नहीं किया प्लांट किंगडम में, है ना। तो चलो, दैट वाज अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके रिप्रोडक्शन के मेथड्स, इनका लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो, सबसे पहले बात करते हैं टेरिडोफाइटा के स्ट्रक्चर के बारे में। सो टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पोरोफाइट। यस, कुछ अलग हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे जो गैमिटोफाइट है, मतलब वो वाला स्ट्रक्चर जो गैमिट प्रोड्यूस करता है, गैमिटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी हुआ करता था। बट अब कहानी बदल चुकी है। तो टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट ही हमारा मेन प्लांट बॉडी है। इसीलिए अगर आप स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें आपको रूट्स दिखेंगे, उसमें आपको स्टेम भी दिखेंगे और उसमें आपको लीव्स भी दिखेंगे। लीव्स बड़े भी हो सकते हैं
और लीव्स छोटे भी हो सकते हैं। अगर बड़े लीव्स हुए तो उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल्स, मैक्रो बोले तो बड़ा, और ये मैक्रोफिल्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, फर्न्स में। एग्जैक्टली फर्न्स में बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और अगर लीव्स छोटे हुए तो उन्हें हम कहेंगे माइक्रोफिल्स, माइक्रो बोले तो छोटा। ये हमें देखने को मिलता है सेलाजिनेला में। अब अगर हम स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और झांके तो जैसा कि मैंने बताया स्पोरोफाइट में होते हैं स्पोरोफिल्स, राइट, यानी कि कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही कह सकते हो। ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये स्पोरोफिल्स पकड़ के रखते हैं स्पोरेंजिया को, मतलब ये सबटेंड करते हैं स्पोरेंजिया नाम के एक स्ट्रक्चर को। स्पोरेंजिया इज द प्लूरल एंड स्पोरेंजियम इज द सिंगुलर, एंड स्पोरेंजियम जो है ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो ये नाम से बिल्कुल गेट एक्वेंटेड विद द नेम्स। क्या क्या होते हैं, स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं, स्पोरोफिल्स जो कि लीफ लाइक एपेंडेजेस होते हैं, और ये सबटेंड करते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके। कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कोन या फिर स्ट्रॉबिली। कोन या स्ट्रॉबिली, स्ट्रॉबेरी नहीं, स्ट्रॉबिली। ठीक है, तो स्ट्रॉबिली या फिर कोन जो है ये एक काफ़ी सॉलिड कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है जो कि स्पोर्स से, इनफैक्ट स्पोरोफिल्स से बने होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। हालांकि ये स्ट्रक्चर सारे टेरिडोफाइट्स में देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सेलाजिनेला, इक्विसिटम, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है टेरिडोफाइट्स के जहां पर हमें स्ट्रॉबिली देखने को मिलता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। लाइफ साइकिल यानी कि अब हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी टेरिडोफाइट अपने पूरे लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। इससे पहले कि हम लाइफ साइकिल देखें, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एक टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है दैट इज स्पोरोफाइट। प्लीज नोट दैट इज स्पोरोफाइट, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि टेरिडोफाइट्स के केस में जो मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज द मैच्योर स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट फेज क्यों होता है ये मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगी। उसके पहले देख लेते हैं लाइफ साइकिल। अभी अभी मैंने बोला था कि एक स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स ग्रो करके पहले बनाते हैं एक यंग गैमेटोफाइट, बाद में एक मैच्योर गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स। एग्जैक्टली। तो गैमेटोफाइट जो है ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में होता है फ्यूजन, इससे प्रोड्यूस होता है जाइगोट। यस, यू गॉट दैट राइट। और फिर ये जाइगोट ग्रो करके बनाता है स्पोरोफाइट। फिर जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है तो अगेन द साइकिल रिपीट्स, क्योंकि उस मैच्योर स्पोरोफाइट में होते हैं स्पोरोफिल्स, उनके बीच में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया रिलीज करते हैं स्पोर्स एंड द साइकिल कंटिन्यूज। तो ये होता है एक टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल। और इस पूरे लाइफ साइकिल का जो सबसे लॉन्ग लिव्ड फेज है, जो फेज सबसे अधिक समय तक एग्जिस्ट करता है दैट इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इस पूरे लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज है। इसके पीछे है 3 कारण। पहला, स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो तो इसमें अलग अलग से आपको स्टेम, लीव्स, रूट्स सब दिखते हैं। ये लॉन्ग लिव्ड है, ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम तक ये एग्जिस्ट करता है इस पूरे लाइफ साइकिल में। एंड तीसरा, ये मल्टी सेल्यूलर भी है। ओके, अगर हम इसी स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से कंपेयर करें, मतलब क्या ये सारे क्वालिटीज गैमेटोफाइट में नहीं है? एक्चुअली नहीं है। अगर आप गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को देखो तो ये वेल डिफरेंशिएटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ थैलस। इसमें आपको अलग अलग से रूट, स्टेम, लीव्स नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट इसी वजह से इसे कहा जाता है प्रोथैलस। ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक फोटोसिंथेटिक थैलस जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, अगर हम साइज वाइज भी बात करें तो इट इज स्मॉल। हालांकि इट इज मल्टी सेल्यूलर, बट टेकन टुगेदर गैमेटोफाइट के मुकाबले स्पोरोफाइट जो है स्टैंड्स आउट and it is long lived, it is well differentiated, और इसी वजह से स्पोरोफाइट is the dominant stage या dominant phase in the life cycle of a pteridophyte. By the way, एक और बार मैं आ गई आपको फिर से इस बात पे emphasize दिलाने के लिए कि अभी अभी हम पढ़ रहे हैं life cycle of a pteridophyte, या फिर आप कह सकते हो life cycle of a fern, क्योंकि fern भी एक pteridophyte है, और इसका जो सबसे dominant phase है, जो सबसे dominant stage है, that is स्पोरोफाइट। लेकिन जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस पढ़ा था, मॉस क्या है?
अब ब्रायोफाइटा, यस, मॉस के लाइफ साइकिल में जो सबसे डोमिनेंट स्टेज था वो क्या था? वो था गैमेटोफाइट। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो चलो अब बात करेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा के कुछ टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, स्पोरस बोले तो स्पोर्स, मतलब यहाँ पर हम ऐसे टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं जिनके स्पोरेंजिया सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक ही जैसे स्पोर्स, सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरस। दूसरी तरफ हेटेरोस्पोरस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, यहाँ पर जो स्पोरेंजिया होते हैं ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स, दूसरा मेगास्पोर्स। माइक्रो मतलब छोटा और मेगा मतलब बड़ा। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यही आगे जाके बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। हमेशा याद रखना, जो मेल गैमेट है ना वो हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हेटेरोस्पोरस का। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो होमोस्पोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न, जो जिसे हम सभी कॉमनली जानते हैं। हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल होगा सैलाजिनेला। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि टेरिडोफाइटा को हम फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हालांकि इन सारे कैटेगरीज के बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सभी के एक दो एग्जाम्पल्स तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, टेरिडोफाइटा को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन 4 कैटेगरीज में। पहला सिलोप्सीडा, दूसरा लाइकोप्सीडा, तीसरा स्फिनोप्सीडा और चौथा टेरोप्सीडा। तो देखो चारों बिल्कुल मैचिंग वाले नाम हैं, है कि नहीं? तो चलो अब सबके एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा सिलोप्सीडा। तो इसका एग्जाम्पल है सिलोटम, नाम बिल्कुल सिमिलर है, सिलोप्सीडा, सिलोटम। ठीक है, तो सिलोटम को कहा जाता है विस्क फर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि विस्क फर्न ऐसा क्यों कहा जाता है? अब इसका अपीयरेंस को ही देख लो। कभी आपने केक बनाया है या केक बनाते हुए देखा है घर पे? केक के बैटर को जब हम विस्क करते हैं या फिर दही को कभी विस्क करते हैं, तो विस्क करने के लिए जिस विस्कर का हम यूज़ करते हैं उसकी अपीयरेंस देखो और इस फर्न की अपीयरेंस देखो, सिमिलैरिटी समझ में आ रही होगी। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है विस्क फर्न। इनकी ये खासियत होती है कि इनमें हमें ट्रू रूट्स देखने को नहीं मिलता है और इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्ते देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कैटेगरी विच इज़ लाइकोप्सीडा। तो लाइकोप्सीडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। इनफैक्ट इन्हें कहा जाता है क्लब मॉसेस या फिर स्पाइक मॉसेस। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर मॉस कहाँ से आ गया? मॉस तो अपना टेरिडोफाइटा में है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, मॉस तो अपना ब्रायोफाइटा में था, है ना। लेकिन ये क्लब मॉसेस का नाम क्लब मॉसेस पता है कैसे पड़ा? क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो मॉसेस की तरह हैं और इनके जो कोन्स हैं, कोन्स के बारे में बताया है मैंने, स्ट्रॉबेरी कोन्स, इनके जो कोन्स हैं वो किसकी तरह हैं? वो क्लब के जैसे हैं। तो यहाँ से इस चक्कर में इनका नाम पड़ गया क्लब मॉसेस। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप सिलेजिनेला को देखो, सिलेजिनेला के स्ट्रक्चर को अगर थोड़े ध्यान से देखो तो आप क्या देखोगे? इनके स्ट्रक्चर को देख के पता चलता है कि क्यों इन्हें स्पाइक मॉसेस भी कहा जाता है। क्योंकि सिलेजिनेला के जो लीव्स होते हैं ना, वो लीव्स स्पोर बियरिंग होते हैं, मतलब लीव्स में स्पोर्स होते हैं और ये सारे लीव्स इकट्ठा होके एक ग्रुप बना के इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उससे ना स्पाइक्स जैसी अपीयरेंस आती है, इसी वजह से इन्हें स्पाइक मॉसेस भी कहा जाता है। तीसरा कैटेगरी है स्फिनोप्सीडा, जिसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम। अब इक्विसीटम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ लीव्स किस तरह के हैं? यहाँ पर स्केल लाइक लीव्स हैं, मतलब यूं सीधे सीधे पतले पतले लीव्स हैं। और खास बात ये भी है कि ये लीव्स जो है ना एक वर्ल्ड में अरेंज्ड है। वर्ल्ड समझते हो, मतलब एक सारी लीव्स एक लेयर बना के अरेंज्ड है। इनफैक्ट इन सब का जो निचला हिस्सा है वो आपस में फ्यूज्ड है टू फॉर्म अ सिलिंड्रिकल शीथ, राइट। तो नीचे वाला हिस्सा देखो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर से ऐसे 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 स्केल लाइक लीव्स है जो एक वर्ल्ड में अरेंज्ड है। तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है इक्विसीटम में, विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्फिनोप्सीडा। एंड फाइनली हमारा चौथा और फोर्थ कैटेगरी विच इज टेरोप्सीडा। एग्जैक्टली, तो टेरोप्सीडा के अंदर फॉल करता है डायोप्टेरिस, टेरिस। इनफैक्ट ये जो टेरोप्सीडा जो है ना, माना जाता है कि ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ा ग्रुप है अंडर टेरिडोफाइटा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े लीव्स दिखते हैं, बड़े साइज के ब्रॉड लीव्स दिखते हैं। इनफैक्ट लीव के बीच में जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग भी अच्छी खासी होती है यहाँ पर, ठीक है। और इन लीव्स में स्पोरेंजिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन। इससे ज़्यादा डिटेल में अभी इस लेवल में ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ आई थिंक वी हैव कवर्ड टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के बाद अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है फैनेरोगैम्स का। तो फैनेरोगैम्स जो है वो प्लांट किंगडम के वैसे वाले प्लांट्स हैं जहां पर बॉडी डिफरेंशिएशन तो होती ही है, रूट स्टेम लीव सब अलग अलग दिखते हैं, स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज भी होते ही हैं, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज भी होते ही हैं, सीड्स भी होते ही हैं, मतलब ये सारी चीजें होती हैं इनमें एग्जैक्टली। एंड दैट्स ऑल अबाउट फैनेरोगैम्स। फैनेरोगैम्स के अंदर हम देखेंगे फैनेरोगैम्स के कौन कौन से टाइप्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई फैनेरोगैम्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीड्स, क्योंकि यहां पर तो भाई सीड्स भी होते हैं। तो पहली बार हम पहुंचे हैं एक ऐसी कैटेगरी में जहां पर सीड्स होते हैं, तो मजा आएगा कुछ, ठीक है। तो अब सीड्स किस टाइप का है उसके बेसिस पर हम फैनेरोगैम्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं नेकेड सीड्स, मतलब सीड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, सीड्स के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि पाइन ट्रीज एग्जाम्पल है, पाइन ट्रीज के जो सीड्स होते हैं ना वो ऐसे ही अनकवर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जहां पर कवर्ड सीड्स होते हैं। कवर्ड सीड्स बोले तो एग्जाम्पल जैसे कि गुआवा, अमरूद कभी खाया ही होगा। जब आप अमरूद खाते हो, अमरूद क्या है? एक फ्रूट है। उस फ्रूट को जब आप खाते हो तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे सीड्स दिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि गुआवा प्लांट को अगर हम देखें तो इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि सीड नेकेड नहीं होते हैं, सीड एक कवरिंग के अंदर होते हैं और वो कवरिंग फ्रूट है, ठीक है। तो गुआवा जो है ये एग्जाम्पल हो गया एक एंजियोस्पर्म का। तो चलो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब सीड्स की कवरिंग नहीं होती है। सीड की कवरिंग क्या होती है? फ्रूट, यानी कि ये फ्रूटलेस प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स यहाँ होता ही नहीं है, एग्जैक्टली। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पाइन, देवदर, साइकैड, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के ट्रीज आपको अक्सर ही हिली एरियाज में, हिल स्टेशंस में, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर अगर आप कभी किसी हिल स्टेशन में विजिट किए हो तो वहां पर आपको लंबे लंबे पाइन या देवदार के ट्रीज दिखे होंगे, ठीक है। अगर इन ट्रीज की बात करें तो ये एवरग्रीन होते हैं, एकदम सदाबहार ग्रीन रहते हैं। ये वुडी होते हैं और पेरिनियल होते हैं, यानी कि दे लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये जिंदा रहते हैं। इतना ही नहीं, जिम्नोस्पर्म्स को हम अक्सर ही सॉफ्ट वुड भी कहते हैं। सॉफ्ट वुड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं इनमें जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े लेस डेंस होते हैं और ये नॉन पोरस होते हैं। इस कारण से इन्हें हम सॉफ्ट वुड कहते हैं और इनका अक्सर ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है टू मेक फर्नीचर्स। तो चलो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। हालांकि काफ़ी एग्जाम्पल्स तो मैं दे चुकी हूं, जैसे कि पाइन, देवदार, साइकैड्स, रेडवुड ट्री। इनफैक्ट साइकैड्स जो है ना, ये देखो इनमें से थोड़ा सा अलग है क्योंकि साइकैड्स बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जिम्नोस्पर्म्स टॉल ही हों। अब साइकैड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इतना लंबा नहीं होता, इतना बड़ा पेड़ नहीं होता है, ठीक है। रेडवुड ट्री की अगर हम बात करें तो इट इज़ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, सबसे लंबा पेड़ है रेडवुड ट्री। यहाँ पर इनफैक्ट जो पाइन ट्री की तस्वीर आप देख रहे हो उसमें उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में जब हम जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले स्टेम्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो स्टेम्स है ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अगर बात करें इनके लीव्स की तो इनमें सिंपल लीव्स भी देखने को मिलता है और कंपाउंड लीव्स भी देखने को मिलता है। सिंपल लीफ क्या होता है? जहां पर एक सिंगल लीफ ब्लेड होता है, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होता है? जहां पर एक सिंगल लीफ ब्लेड नहीं होता है, एज इन जो लीफ ब्लेड है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर आप रोज़ या कोरिएंडर प्लांट के लीफ को देखो, धनिया का जो प्लांट होता है या रोज़ का जो प्लांट होता है उसके अगर आप लीव्स को देखोगे तो छोटी छोटी पत्तियां जो है ना एक पूरे लीफ को बनाती हैं।
ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप आम, अमरूद, मैंगो, गुआवा जैसे ट्रीज को अगर आप देखो तो उनके जो लीफ होते हैं वो एक एक सिंगल लीफ ब्लेड का एक लीफ होता है, सो दैट इज सिंपल लीफ, एंड ये वाला हो गया कंपाउंड लीफ। तो अब ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें हमें सिंपल लीव्स भी देखने को मिलता है और कंपाउंड लीव्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इनके अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स जनरली आपको हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। दैट इज बिकॉज ये जो प्लांट्स होते हैं दे हैव द अडेप्टेबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम ठंड वगैरह से ये अडेप्ट कर लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। अब बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स के बारे में। तो जनरली इनमें टैप रूट्स होता है। टैप रूट्स क्या होते हैं? बड़े रूट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड जाते ही वो टेपर कर जाते हैं, राइट। आमतौर पर इस टैप रूट से रिलेट करने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो कैरेट का। कैरेट का शेप देखो कैसा होता है, ऊपर चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो वो पतला होते जाता है, राइट। सो दैट्स अ टैप रूट। जिम्नोस्पर्म का एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर हमें टैप रूट देखने को मिलता है इज पाइन ट्री, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके का रूट्स हमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में जिसे हम कहते हैं कोरालॉइड रूट्स। कोरालॉइड रूट्स जो हैं ये एक्चुअली काफ़ी इरेग्युलरली ब्रांच्ड रूट्स होते हैं और ये शॉर्ट रूट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होते हैं रूट्स, शॉर्ट रूट्स होते हैं बट काफ़ी हैवीली ब्रांच्ड होते हैं, इरेग्युलरली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन कोरालॉइड रूट्स की कुछ और खासियत होती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। बड़े बड़े टर्म्स यूज कर दिए मैंने, हालांकि ये सारे टर्म्स आपके जान पहचान के हैं। साइनोबैक्टीरिया आप सबको पता है इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कौन से वाली फैमिली में, कौन से वाले कैटेगरी में फॉल करता है? प्लांटे में फॉल करता है? बिल्कुल नहीं। कहाँ फॉल करता है? मोनेरा किंगडम में फॉल करता है, एग्जैक्टली। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये अपना खाना खुद बना पाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो ये साइनोबैक्टीरिया, इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक नॉस्टॉक एनीबीना, ये जो स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया हैं ये रहते हैं इन कोरालॉइड रूट्स में, ठीक है। और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म को म्यूचुअल बेनिफिट है, जिसमें साइनोबैक्टीरिया को भी फायदा है और जहां पर इस रूट को भी फायदा है, मतलब इस प्लांट को भी फायदा है, ठीक है। फायदा कैसे है भाई? साइनोबैक्टीरिया को तो एक रहने के लिए जगह मिल गई है विच इज ग्रेट, और इस प्लांट को फायदा कैसे है कि यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। भाई एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन अगर सॉइल में फिक्स हो जाए, प्लांट को वो नाइट्रोजन मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि नहीं। तो ये जो है ये कोरालॉइड रूट्स की खासियत होती है। तो अब अगर हम एक ऐसे जिम्नोस्पर्म की बात करें जहां पर कोरालॉइड रूट्स प्रेजेंट होता है तो वो होगा साइकैड्स। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पर बात करेंगे हम हेटेरोस्पोरस की। हेटेरोस्पोरस का मतलब पहले भी बताया था मैंने, यानी कि ऐसा सिचुएशन, ऐसे जिम्नोस्पर्म्स जहाँ पर जो स्पोरेंजिया है वो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बोले तो छोटे वाले स्पोर्स जो इवेंचुअली जाके बनाते हैं मेल कोन, या फिर आप कह लो मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मेगा स्पोर्स मतलब जो बड़े वाले स्पोर्स हैं जो इवेंचुअली बनाते हैं द फीमेल कोन। अब जब मैं मेल कोन फीमेल कोन यूज कर रही हूँ, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू, कोन्स को हम स्ट्रॉबिली भी कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रॉबिली, जो हमें काफ़ी सारे जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉबिली एग्जैक्टली इज समझ लो एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर जो बनता है बाय द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के अरेंजमेंट से ही एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉबिली। तो स्ट्रॉबिली का भी हम यूज़ करते हैं ऐसे बोल के, मेल स्ट्रॉबिली फीमेल स्ट्रॉबिली, ठीक है। ओके, तो अब इससे पहले कि हम जिम्नोस्पर्म के एग्जैक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करें कि भाई क्या क्या स्टेजेस से ये गुजरते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज़ जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में आप देखोगे कि गैमेटोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब गैमेटोफाइट कभी भी इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पे एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट हमेशा जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रह जाते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजियम का ही प्लूरल है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, ये जो माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स की हम बात करें, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड हम देखते हैं कि इवेंचुअली ये जो गैमेटोफाइट है ये हमेशा उसके अंदर ही रिटेन्ड रह जाते हैं। सो आई थिंक विथ दिस बेसिक आइडिया ऑन रिप्रोडक्शन, तो चलो अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को। अब ये जो मेल और फीमेल कोन्स हैं
ये सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और ये अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। तो अगर एक ऐसे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट में देखने को मिलता है, तो ऐसा एग्जाम्पल होगा पाइन। तो पाइन ट्री का ये जो पिक्चर है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हो कि जो मेल कोन है और फीमेल कोन है दोनों प्रेजेंट है, और अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, राइट। सो दैट्स द मेल कोन एंड दैट्स द फीमेल कोन। दूसरी तरफ कई ऐसे जिम्नोस्पर्म्स भी आपको मिलेंगे जहां पर जो मेल कोन और फीमेल कोन है ये अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है साइकस। तो चलो अब देखते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होता है दैट इज द स्पोरोफाइट। यस, यू हर्ड दैट राइट। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को अगर आप याद करो एक जिम्नोस्पर्म के लिए, तो इनमें क्या होता है, स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। कैसे स्पोर्स? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है ये बनाते हैं मेल कोन को, मेगास्पोर्स जो है ये बनाते हैं फीमेल कोन को। एग्जैक्टली अच्छा, इन्हीं मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जो है वो बन जाता है फीमेल गैमिटोफाइट, और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, छोटे वाले स्पोर्स हैं, ये बन जाते हैं मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, मेल गैमिटोफाइट मेल गैमिट्स बनाता है, फीमेल गैमिटोफाइट फीमेल गैमिट बनाता है, राइट। मेल गैमिट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, फीमेल गैमिट को हम कहते हैं आर्किगोनियम, राइट। एक और बार दोहरा रही हूँ वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि जो गैमिटोफाइट्स होते हैं इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा ही स्पोरेंजिया के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी में क्या हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारा मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन चुका है। बस उसके बाद देरी किस बात की, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बनता है, और ये एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सीड के अंदर। और ये जो सीड है, सीड से प्लांट बनने की जो जर्नी है, ये तो हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। तो इस तरीके से एक प्लांट बनता है, एंड प्लांट अगेन क्या है, स्पोरोफाइट, जिसमें हमें मेल और फीमेल कोन्स दिखते हैं, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। तो ये होता है एक जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा डिस्कशन ऑन जिम्नोस्पर्म्स होता है खत्म, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे प्लांट किंगडम के आखिरी कैटेगरी का, विच इज एंजियोस्पर्म्स, जिन्हें हम बड़े ही प्यार से फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ये अभी अभी बताया था कि वैसे वाले फेनेरोगैम्स जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं। कौन कवर करता है सीड्स को, फ्रूट्स, यानी कि यहाँ पर फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स, पहली बार अब हम एक ऐसे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में आए हैं जहाँ पर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि जो मेल गैमिट होता है जो कि यहाँ पर होता है पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमिट होता है जो कि यहाँ पर होता है ओव्यूल, ये दोनों ही मेल और फीमेल गैमिट डेवलप होते हैं इनसाइड अ फ्लावर। एग्जैक्टली, यू हर्ड दैट राइट। तो मतलब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टाइप है प्लांट किंगडम के कैटेगरी में, विच इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि इनको हम हार्डवुड भी कहते हैं। जैसे हम जिम्नोस्पर्म्स को सॉफ्टवुड कहते थे, इन्हें हम हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ना भरपूर मात्रा में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म रहता है। जैसे जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया था राइट कि वहाँ पर जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर वेसल्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सब कुछ होता है, एंड दैट्स वाई दे आर रेफर्ड टू एज द हार्डवुड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो भाई फ्लावरिंग प्लांट से जितने भी प्लांट्स में आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। चाहे वो रोज हो, चाहे वो चाइना रोज हो, चाहे वो गुआवा हो, चाहे वो मैंगो हो, ये सारे हमारे एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। इतना ही नहीं, एंजियोस्पर्म्स की एक और ख़ास बात यह है कि ये प्लांट किंगडम का एक बहुत ही एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है प्लांट किंगडम का। और इसकी खास बात यह भी है कि एंजियोस्पर्म में आपको छोटे से छोटा प्लांट भी मिल जाएगा जैसे कि वुल्फिया, और यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा प्लांट भी मिल जाएगा जैसे कि यूकैलिप्टस। तो मतलब साइज वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, हर वैरायटी के प्लांट्स आपको एंजियोस्पर्म्स में मिल जाएंगे। तो ये तो था एंजियोस्पर्म्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि फिलहाल आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स का बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन के टाइप का पार्ट ही आपके सिलेबस में है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस से हट चुका है। तो हम भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, तो हम भी उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके नई लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं।
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एंजियोस्पर्म्स एक बहुत ही एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है अंडर द प्लांट किंगडम। इनफैक्ट जब हम एंजियोस्पर्म्स के यूजेस देखते हैं तो वो हम अपने डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैसे वाले प्लांट्स हैं जहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और हम सभी को पता है कि हम लोग, इवन ह्यूमन बीइंग्स एंड सो मेनी अदर एनिमल्स, जो इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ये जो फ्रूट्स हैं वो उसे हम कंज्यूम करते हैं, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये सब हमें इन्हीं प्लांट्स से मिलते हैं। तो ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेसिकली जो भी हम खाते हैं वो हमें इन्हीं प्लांट्स से मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें सर्वाइव करने के लिए वी टेक इन ऑक्सीजन, और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरीके से प्लांट्स हैं तो हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है टू ब्रीथ। इसके अलावा अगर हम अलग तरह के एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे प्लांट से हमें ऐसे कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके हेल्प से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कपड़े जो बनते हैं उसकी कई सारी चीज़ें, जैसे कॉटन के कपड़े बनते हैं। कॉटन कहाँ से आता है? इवेंचुअली तो प्लांट से ही आता है कि नहीं? इसी तरीके से बहुत सारे मेडिसिन्स जो होते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट से ही बनते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का हमारे डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही डायरेक्ट यूज़ है, एक बहुत ही डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है। अब इन एंजियोस्पर्म्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, मोनोकॉटिलेडनस जिन्हें हम मोनोकॉट्स भी कहते हैं, डाइकॉटिलेडनस जिन्हें हम डाइकॉट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई इनको अब हमने फर्दर दो टाइप्स में किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। वेल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड्स होते हैं, राइट। तो अब ये जो कवर्ड सीड्स होते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर जो ये सीड होता है उसमें इन एनक्लोज्ड सीड में सीड लीव्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स हैं, अगर एक कॉटिलेडन्स हैं तो उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडनस। मोनो मतलब वन, तो जहां पर एक ही कॉटिलेडन है या फिर एक ही सीड लीव है उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट्स। जहां पर दो कॉटिलेडन्स हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट्स। मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं राइस, व्हीट। डाइकॉट के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मैंगो, रोज़, राइट। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों के ही। फिलहाल हम अपने एंजियोस्पर्म का डिस्कशन आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज इससे ज़्यादा और कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम अपने एंजियोस्पर्म्स का डिस्कशन यहीं पर एंड करेंगे। बट जाते जाते फिर से एक बार कहूँगी कि भाई एंजियोस्पर्म्स हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास चारों तरफ है एंड दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अस। नॉट जस्ट एंजियोस्पर्म्स, आई वुड से द एंटायर प्लांट किंगडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। और बच्चा पार्टी इसी के साथ में लेकर आई हूँ इस वीडियो में एक नया सेक्शन विच इज द क्विक कंपैरिजन का सेक्शन। अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या है? वेल, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अभी तक हमने प्लांट किंगडम में जो जो पढ़ा है उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी पढ़ी है जो शायद आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, जैसे कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा क्या अलग था इन दोनों में, जैसे कि मोनोकॉट, डाइकॉट क्या अलग था इन दोनों में, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या अलग था इन दोनों में। तो ऐसी कई चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी अलग भी हैं, राइट। तो इसीलिए ये सेक्शन है टू लुक एट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन। ठीक है, इससे दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा, एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा। आफ्टर ऑल प्लांट किंगडम एक बहुत ही लेंथी चैप्टर था और हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। सो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस सेक्शन विल डेफिनेटली बी यूजफुल टू यू। तो चलो फटाफट से करेंगे क्विक रिकैप ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हमारा पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है थैलोफाइट्स वर्सेस ब्रायोफाइट्स। जिन लोगों को अच्छे से याद है फटाफट से अपने दिमाग में रिकैप करते रहो और मैं भी आपको फटाफट रिकैप कराने वाली हूं। थैलोफाइट्स में क्या होता था? नो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन। भाई प्लांट में अलग से लीव्स, रूट्स कुछ दिखता नहीं था, तो प्लांट बॉडी कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं था। यहां पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान देना, प्रॉपर स्टेम या प्रॉपर लीव्स तो यहाँ भी नहीं होते थे, बट ब्रायोफाइट्स में कम से कम स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था। मतलब एटलीस्ट थैलोफाइट से थोड़ा बेटर होता था।
ओके, थैलोफाइट्स मोस्टली एक्वेटिक होते थे। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते थे? प्लांट एम्फीबियंस। याद है? इनको हम प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते थे? क्योंकि ये वाटर में भी सर्वाइव कर पाते थे और ये लैंड में भी सर्वाइव कर पाते थे, बट इनके लिए वाटर का प्रेजेंस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इन्हें हम प्लांट एम्फीबियंस कहते थे। एग्जाम्पल्स, थैलोफाइट्स में आते थे ग्रीन एल्गी और ब्रायोफाइट्स में आते थे मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। इनफैक्ट मॉसेस और लिवरवर्ट्स को तो हमने पूरे एकदम शिद्दत से पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अगला डिस्टिंक्शन है ब्रायोफाइट्स वर्सेस टेरिडोफाइट्स वर्सेस फैनेरोगैम्स। अमेजिंग, इससे तो मुझे लग रहा है कि इस वाले वीडियो का पूरा ही रिकैप हो जाएगा, है कि नहीं? तो ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, इनमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। फैनेरोगैम्स में भी वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। वास्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है? वाटर एंड मिनरल कंडक्शन थ्रू आउट द प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स में ये नहीं होते थे, इस वजह से क्या एक फीचर होती थी इनकी? बताओ क्या फीचर होती थी ब्रायोफाइट्स की? जस्ट बिकॉज उनके वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते थे। ब्रायोफाइट्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते थे बिकॉज वाटर या मिनरल्स ऊंचाई तक कंडक्ट करने के लिए कोई था ही नहीं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट डोमिनेंट जनरेशन। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में इनका डोमिनेंट क्या था? ब्रायोफाइट्स के केस में गैमीटोफाइट जो था ये इनका डोमिनेंट स्टेज था। सबसे लॉन्ग लिव्ड स्टेज जो था वो गैमीटोफाइट था। लेकिन वहीं टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट स्टेज था। एंड सिमिलरली फैनेरोगैम्स के केस में भी स्पोरोफाइट जो है ये इनका डोमिनेंट स्टेज था। इनफैक्ट हमने नोटिस किया कि ब्रायोफाइट के केस में गैमीटोफाइट इनका डोमिनेंट फेज हुआ करता था, बट उसके बाद से चाहे टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, सभी के केस में स्पोरोफाइट जो है दैट इज देयर डोमिनेंट स्टेज। अच्छा, बाय द वे ये याद दिला दो कि भाई फैनेरोगैम्स जो है इन्हीं के दो टाइप्स क्या क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इतना तो याद होगा ही बच्चों को, स्मार्ट बच्चे हैं, है ना? चलो भाई आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स वेर एब्सेंट। ध्यान दो, इनका जो प्लांट बॉडी का जो डिफरेंशिएशन था, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स या ट्रू लीव्स नहीं थे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, है ना? लेकिन वहीं टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, राइट? तो बॉडी डिफरेंशिएशन प्रॉपर था। सिमिलरली फैनेरोगैम्स में तो ऑफ कोर्स ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट थे ही यार, ऑब्वियसली। ठीक है, आगे चलेंगे। ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स प्रेजेंट थे। राइजोइड्स क्या थे? रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रूट्स प्रेजेंट नहीं थे, बट इनके प्लांट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जो इन्हें नीचे ग्राउंड से होल्ड करने के काम आते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे? यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट एब्सेंट होते थे और यहाँ पर भी राइजोइड्स एब्सेंट थे, क्योंकि इन दोनों में ही जो है रूट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अच्छा, ब्रायोफाइट्स के अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो है दे वेर क्रिप्टोगैमी। टेरिडोफाइट्स भी क्रिप्टोगैमी। क्या होता है क्रिप्टोगैमी? फटाफट बताओ मुझे। बता दिया? नहीं बताया? भूल गए? अरे यार दैट्स नॉट गुड। क्रिप्टोगैमी बोले तो हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हिडन हुआ करते थे। लेकिन वहीं फैनेरोगैम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं। चाहे जिम्नोस्पर्म्स की बात करो, चाहे एंजियोस्पर्म्स की बात करो, यहाँ पर इनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के हेल्प से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं मॉसेस, लिवरवर्ट्स। अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनके अंदर एक मेमोरी ट्रिक बताई थी। कितने बच्चों को याद है ये मेमोरी ट्रिक? चलो मेरे बोलने से पहले फटाफट से वो मेमोरी ट्रिक कमेंट में लिख के बताओ। क्या थी मेमोरी ट्रिक? फार्मर सेल इक्विपमेंट। फार बोले तो फर्न्स, मर्स बोले तो मार्सिलिया, सेल बोले तो सेलाजिनेला और इक्विपमेंट बोले तो इक्विसिटम। ये होते थे हमारे टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स। बहुत बढ़िया। फैनेरोगैम्स के एग्जाम्पल में पाइन, देवदार तो आ ही गया, जिम्नोस्पर्म्स, बट इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स भी हम डाल सकते हैं, मैंगो, रोज, गुआवा एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है,
तो चलो ये था एक अच्छा खासा क्विक रिकैप ऑफ ब्रायोफाइट्स वर्सेस टेरिडोफाइट्स वर्सेस फेनेरोगैम्स। अगला नंबर है होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस क्या होता है, नाम से ही इसको याद रखना आसान है। होमो बोले तो सेम, यानी कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता है, जो स्पोरेंजिया होता है वो सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेम टाइप और सेम साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल का कुछ अलग अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा स्पोर्ट्स है कोई बड़ा स्पोर्ट्स है, सारे सेम साइज के सेम टाइप के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी तरफ हेट्रो बोले तो डिफरेंट, हेट्रो मतलब यहाँ पर डिफरेंट साइज और टाइप के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो होमोस्पोरस होते हैं यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बनता है, ध्यान देना बच्चों, ये बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनता है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट का मतलब, अब यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स एक ही जैसे तो है, तो मेल फीमेल वाला कोई फंडा है ही नहीं। तो जो गैमेटोफाइट भी बन रहा है वहाँ पर भी कोई मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट का भी फंडा नहीं है। तो जो भी गैमेटोफाइट बन रहा है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वो मेल फीमेल जो भी मानना है उसको कुछ भी मान सकते हो। इट इज़ नॉट दैट कि वो मेल गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमेटोफाइट है, तो वो बाइसेक्सुअल, बाई बोले तो टू, मतलब वही उसी में ही दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व है। बेसिकली जो फ्यूजन होगा वो किसी भी दो स्पोर्ट्स के बीच में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बीच में होगा, किसी भी दो गैमिट्स के बीच में हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है ये बाइसेक्सुअल है। लेकिन जब हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं तो वहाँ पर यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट होता है। यूनि मतलब वन, एक। कोई भी गैमेटोफाइट जो है, अगर हम एक गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, वो गैमेटोफाइट या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, दोनों नहीं हो सकता है वो। तो यानी कि कोई भी एक गैमेटोफाइट जो है वो यूनिसेक्स होगा, उसका जो सेक्स है वो या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, इसीलिए यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा, होमोस्पोरस का एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में हमें होमोस्पोरस देखने को मिलता है, जैसे कि इक्विसीटम इज वन एग्जाम्पल। कुछ ही टेरिडोफाइट्स में हमें हेटेरोस्पोरस देखने को मिलता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल सेलाजिनेला। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और जिम्नोस्पर्म्स के तरफ जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स में हमें हेटेरोस्पोरी ही देखने को मिलता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन था दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। एंड फाइनली हमारा आखिरी डिस्टिंक्शन बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, है कि नहीं? सभी ने सोचा ही होगा कि फॉर श्योर मैम ये वाला तो जरूर कराएंगी, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स जिन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनमें क्या होते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं होते हैं क्योंकि इनके सीड्स तो नेकेड होते हैं, सीड्स की कवरिंग ही नहीं होती है, तो फिर फ्रूट कहाँ से आएगा, है ना। बट यहाँ पर सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर, एग्जैक्टली। लीव्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में हमें चौड़े चौड़े पत्ते दिखते हैं, ब्रॉड लीव्स। यहाँ पर हमें पतले पतले नीडल शेप्ड लीव्स देखने को मिलते हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं भाई ये एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार, कभी जो है इनके लीव्स झड़ते नहीं हैं। बट यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में जो है इनके लीव्स शेड हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम में जब पतझड़ का महीना आता है तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से नए पत्ते आते हैं, राइट। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि एंजियोस्पर्म्स को हम अक्सर ही इन्हें हम कहते हैं हार्डवुड, और अक्सर ही हम जिम्नोस्पर्म्स को कहते हैं सॉफ्टवुड। और ऐसे कहने के पीछे कुछ कारण भी है, क्योंकि इनके जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, राइट, जो जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे जिम्नोस्पर्म्स के केस में हम देखते हैं कि जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ट्रैकिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इन सब चीज़ों के एब्सेंस की वजह से क्या होता है, ये थोड़े नॉन पोरस होते हैं, थोड़े से लेस डेंस होते हैं, और इसी वजह से जिम्नोस्पर्म्स को हम सॉफ्टवुड कहते हैं। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स के केस में इनके जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम हार्डवुड कहते हैं,
ठीक है, सो दैट वाज अ क्विक डिस्टिंक्शन। और एग्जाम्पल्स मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, आप सबको खुद ही पता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो बच्चों नॉर्मली मैं बायोलॉजी के वीडियो के एंड में क्वेश्चन टाइम कराती नहीं हूँ, बट आज ऐसे ही मूड बन गया तो 2-3 क्वेश्चंस भी डाल दिए मैंने। तो चलो फटाफट से देखते हैं ये एक सवाल। हालांकि ये सवाल भी मैंने आप ही की किताब से उठाया है, जस्ट टू टेल यू कि ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे आर्किगोनिया क्या होता है? क्या होता है आर्किगोनिया? नथिंग बट द फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स, राइट? आर्किगोनिया ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप मुझे बताओ ऐसे कुछ प्लांट्स जहां पर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। And the answer is bryophytes, pteridophytes, gymnosperms. Exactly, that is perfect. एंजियोस्पर्म्स इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स की तो कहानी ही अलग हो जाती है। फ्लावर उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लावर के अंदर ही जो मेल गैमिट है यानी कि पॉलन ग्रेन्स और जो फीमेल गैमिट है यानी कि ओव्यूल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्किगोनियम जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। अगला सवाल, हो सकता है ये सवाल जब आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा हो तो आप में से बहुत लोग शायद फंसे होंगे, ऐसा मेरा गेस है। हालांकि फंसना नहीं चाहिए अगर आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्चुअली समझा है तो, बट एनीवेज चलो करके देख लेते हैं। मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको बताना है कि ये हैप्लॉइड होगा या फिर डिप्लॉइड होगा, है ना? मतलब कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है कि 2। तो जहां हम हैप्लॉइड की बात करेंगे वहां पर n है, जहां डिप्लॉइड की बात करेंगे वहां पर 2n है। तो बताना वही है हमें। क्या क्या है? पहला है प्रोटोनेमल सेल ऑफ अ मॉस। ठीक है, सिर्फ आंसर मत देखो, समझो। मॉस का लाइफ साइकिल याद करो, याद करो। चलो मैं फोटो वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब आप अपने दिमाग में उस फोटो को याद करो। मॉस का जो लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल में क्या होता है? स्पोरोफाइट स्पोर्स रिलीज करता है, क्योंकि मॉस के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट स्टेज होता है गैमेटोफाइट। एग्जैक्टली। अच्छा, मॉस के लाइफ साइकिल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती थी बताओ, जो कि लिवरवर्ट में नहीं होती थी? मॉस, लिवरवर्ट ये सारे ही क्या है? ब्रायोफाइटा ही तो है। एग्जैक्टली। तो मॉस के केस में क्या होता था? स्पोरोफाइट स्पोर रिलीज करता था और ये स्पोर्स जो है ये ग्रो करके डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाते थे। स्पोर्स पहले क्या बनाते थे? प्रोटोनेमा बनाते थे। फिर प्रोटोनेमा जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाता था और फिर वो गैमेटोफाइट बनाता था। अब याद आया? तो प्रोटोनेमा ये होता क्या था? एक ग्रीन क्रीपी स्ट्रक्चर होता था, राइट? क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता था जो ब्रांच्ड भी होता था, उसको प्रोटोनेमा कहते थे। अब आप मुझे बताओ कि प्रोटोनेमा जो है ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? प्रोटोनेमा से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट बन रहा है। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमिट प्रोड्यूस करेगा। गैमिट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये भी हैप्लॉइड ही होगा। डिप्लॉइड कब होता है? जब 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है। 2n का जब फ्यूजन हो जाता है तो 2n बनता है, राइट? तो यहाँ पर जो है अभी तक हम हैप्लॉइड में ही हैं। प्रोटोनेमा वाला जो स्टेज है दैट विल बी हैप्लॉइड। अगला है प्रोथैलस ऑफ अ फर्न। अब आप फर्न का लाइफ साइकिल याद करो। फर्न कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है बताओ? टेरिडोफाइटा। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसके लाइफ साइकिल को याद करोगे सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर प्रोथैलस। प्रोथैलस हम किसको कहते हैं? याद करो। अब आप फर्न के लाइफ साइकिल में पहुंच जाओ। फर्न के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होता है, कौन सा होता है डोमिनेंट स्टेज? स्पोरोफाइट। एग्जैक्टली, स्पॉट ऑन। जितने बच्चों ने सही गेस किया है अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो फर्न के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होता है दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है ना वो बहुत वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इसी वजह से गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम उस प्रोथैलस के प्लॉइडी की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये हैप्लॉइड ही होगा, राइट? क्योंकि गैमेटोफाइट तो गैमिट प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड गैमिट्स प्रोड्यूस करता है। गेमा सेल इन मर्कैंशिया। मर्कैंशिया का जो गेमा सेल होता था, गेमा सेल क्या होता है? गेमा कप्स में जो प्रेजेंट होते हैं, राइट? वो क्या होंगे? उनका प्लॉइडी क्या होगा? वो भी हैप्लॉइड ही होंगे, राइट? क्योंकि उनका भी देखो ना, आप अगेन उसके लाइफ साइकिल में चले जाओ। ये जो गेमा सेल्स होते हैं ये गेमा सेल्स फ्यूजन का प्रोडक्ट नहीं है, राइट? सो दीज आर ऑफ कोर्स हैप्लॉइड सेल्स।
ओवम ऑफ अ लिवरवॉर्ट। ओवम क्या है? ओवम किसको कहते हैं हम? फीमेल गैमीट को कहते हैं। तो फीमेल गैमीट अगेन क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, यानी कि एन। जाइगोट ऑफ अ फर्न। जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन से बनता है, मतलब एक फीमेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बनता है। तो जाइगोट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिप्लॉयड, राइट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप सभी को लाइफ साइकिल्स थोड़े अच्छे क्लैरिटी के साथ समझ आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि लाइफ साइकिल को मैंने बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज नई एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, बट जितना मुझे लगा आपको पता होना चाहिए उतने डेप्थ में मैंने ज़रूर डिस्कस किया है। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। और बच्चा पार्टी इसी के साथ मैं आप पहुंची हूँ इस वीडियो के एंड तक, और इसी के साथ हम खत्म कर चुके हैं हमारा द मोस्ट अवेटेड, जो एकदम हाई डिमांड में था, ये चैप्टर दैट इज ऑन प्लांट किंगडम। मैं दिल से उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो पूरी मेहनत मैंने की है इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा होगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो कॉमेंट में फटाफट से जाके लिख के बताओ कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। और मैं बहुत ही जल्द आऊँगी एनिमल किंगडम के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।